नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल के उस आखिरी और सबसे गहरे काम के बारे में। एक ऐसी किताब जिसमें उन्होंने बताया कि असली दौलत आखिर कमाई कैसे जाती है, मन की शांति के साथ। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी जेब में सिर्फ $100 थे और वो करोड़पति बन गया। और कमाल की बात यह है कि जब उससे इसका राज पूछा गया तो उसने कहा, यह सब कुछ सिर्फ एक किताब की वजह से हुआ, और वो किताब थी नेपोलियन हिल की। ये किताब जो उन्होंने 84 साल की उम्र में लिखी थी, ये दिखाती है कि उनकी सोच में कितना बड़ा, कितना गहरा बदलाव आया था। पहले वो कहते थे अमीर बनो, लेकिन अपनी जिंदगी के सारे तजुर्बों को निचोड़कर अब उनका मैसेज था अमीर बनो लेकिन मन की शांति के साथ। तो आखिर क्या है नेपोलियन हिल का वो अंतिम और सबसे गहरा राज? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसे मिलकर खोजते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सच यही है, असली दौलत वो नहीं जो बैंक में पड़ी है, बल्कि वो है जो मन को सुकून दे। बाहरी खजानों के ढेर पर बैठकर भी अगर अंदर शांति नहीं है तो हर सफलता, हर कामयाबी अधूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये शांति मिलेगी कैसे? हिल कहते हैं, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना होगा। असली लड़ाई और असली जीत दोनों अंदर ही हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। दूसरों की राय किसी की हकीकत नहीं होती। थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। उनके टीचर ने कहा था कि वो दिमागी तौर पर कमजोर हैं। अगर वो उस राय को अपनी सच्चाई मान लेते तो क्या आज दुनिया ऐसी होती? बिल्कुल नहीं। तो फिर अपने मन को नेगेटिव ख्यालों से बचाएं कैसे? इसके लिए हिल ने मन का किला नाम की एक जबरदस्त तकनीक दी है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किला हो जिसकी 3 दीवारें हैं। पहली, बाहरी दीवार, ये तय करती है कि कौन से लोग और कौन सी बातें अंदर आ भी सकती हैं या नहीं। दूसरी, अंदरूनी दीवार, ये फिल्टर करती है और सिर्फ अच्छी और फायदेमंद चीजों को ही अंदर आने की इजाजत देती है। और तीसरी, सबसे भीतरी दीवार, ये वो पाक जगह है जहां अपनी सबसे बड़ी ताकत से कनेक्शन बनता है। ये एक ऐसा सुनहरा नियम है जिसे हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर हार अपने अंदर एक बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज छिपा कर लाती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इतिहास गवाह है इस बात का। अब्राहम लिंकन, जो बिजनेस में, राजनीति में हर जगह बार बार फेल हुए और फिर अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन, उन्होंने अपने बहरेपन को अपनी ताकत बना लिया ताकि वो बाहर के शोर से बचकर अपने अंदर की आवाज सुन सकें। और खुद नेपोलियन हिल, जब 1929 में उनका सब कुछ लुट गया तो उन्हें दौलत के बदले वो मिला जो उससे कहीं ज्यादा कीमती था, मन का सुकून। एक पॉजिटिव सोच की ताकत क्या होती है? एंड्रू कार्नेगी ने हिल के सामने एक चुनौती रखी। क्या तुम 20 साल तक बिना सैलरी की गारंटी के काम करने को तैयार हो? हिल के पास जवाब देने के लिए सिर्फ 29 सेकंड थे। उन्होंने कहा हां, और उस एक हां ने दुनिया बदल दी। हमारे हर काम के पीछे ना कोई मकसद होता है। हिल कहते हैं कि 7 मकसद पॉजिटिव होते हैं, जैसे प्यार, पैसा कमाना, कुछ बड़ा करना, ये हमें आगे ले जाते हैं। लेकिन 2 मकसद ऐसे हैं जो हमें पीछे खींचते हैं और बर्बाद कर देते हैं, डर और बदला। चुनाव हमारा है कि हम किस मकसद को अपनी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स बनने देते हैं। तो इन नेगेटिव ख्यालों से लड़े कैसे? इसके लिए हिल एक बड़ी दिलचस्प मेंटल टेक्निक देते हैं। 10 मार्गदर्शक राजकुमार, इन्हें अपने मन के रॉयल गार्ड समझिए। जैसे ही डर या गुस्से जैसा कोई नेगेटिव ख्याल मन के दरवाजे पर दस्तक देता है, शांति का राजकुमार या उम्मीद का राजकुमार उसे बाहर ही रोक देता है। तो ठीक है, मन को तो जीत लिया, पर इसका पैसों और रिश्तों की दुनिया में क्या असर होता है? चलिए देखते हैं कि असली दौलत के नियम क्या हैं। पैसे के मालिक बनिए, उसके गुलाम नहीं। नेपोलियन हिल ने यह सबक खुद अपनी जिंदगी से सीखा था। जब उन्होंने अपनी 2 रॉल्स रॉयस और आलीशान घर खो दिया, तब उन्हें समझ आया कि पैसा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने का एक जरिया, एक टूल है। असली खुशी जो है ना, वो बांटने में है। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी दौलत से हजारों फ्री लाइब्रेरीज बनवाईं और उन्हें जो मन की शांति मिली वो अनमोल थी। हिल कहते हैं कि जो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं वो कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह पाते। हिल का एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड ग्रुप। जब 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव सोच वाले लोग एक मकसद के लिए साथ आते हैं तो उनकी जो मिलीजुली एनर्जी है वो एक तीसरे दिमाग की तरह काम करती है, जो अकेले सोचने से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। एंड्रू कार्नेगी के पास ऐसे 20 सलाहकार थे। सोचिए किसी की जिंदगी में सिर्फ 2-3 ऐसे लोग हों तो क्या कुछ नहीं हो सकता।
सच्ची सफलता कभी भी एक तरफा नहीं होती। ये हमेशा देने और पाने का एक चक्र है। ये कुदरत का, इस ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है। जो दोगे वही वापस मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बिना कुछ किए धरे सब कुछ पा लेने की इच्छा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है। अब हम आ पहुंचे हैं हल्के 70 साल के रिसर्च के सबसे ऊंचे शिखर पर। अब पर्दा उठने वाला है उस सबसे बड़े राज से। यही है वो सबसे बड़ा रहस्य। मन, जो कुछ भी साफ साफ सोच सकता है और जिस पर सच्चे दिल से यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि मन में डर ना हो और शांति हो। ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। तो इस रहस्य को अपने जिंदगी की हकीकत कैसे बनाएं? बहुत आसान है। बस ये 3 कदम हैं जो आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। पहला, अपना एक पक्का लक्ष्य तय करें और उसे एक डेडलाइन के साथ लिख लें। दूसरा, रोज अपने मानसिक रक्षकों को याद करके अपने मन की हिफाजत करें। और तीसरा, जब भी कोई मुश्किल आए तो रुककर खुद से पूछें, इसमें मेरे लिए क्या बड़ा फायदा छिपा है। तो इस पूरी बातचीत से वो कौन सी एक बात है जो सबसे ज्यादा दिल को छू गई? ये सोचने वाली बात है और शायद हर किसी के लिए इसका जवाब अलग होगा।